जनु धरि देह स्नेह, आने वाला कोई तूफान है, बड़ा तूफान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काली काली घटा गिर रही है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काली काली घटा गिर रही है। आने वाला कोई, आने वाला कोई तूफान है, बड़ा तूफान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम। इधर संध्या का समय होते ही महाराज श्री दशरथ जी को स्मरण आया कि कल प्रातः काल होते ही राम को राजा बनाना है, युवराज पद देना है। लेकिन ये समाचार महाराज श्री दशरथ जी ने अपनी प्रिय महारानी कैकेयी जी को नहीं दिया। ये संयोग है मित्रों। महाराज दशरथ जी ने राम जी का राज तिलक सुनिश्चित कर लिया, जबकि दो दो पुत्र महाराज के अयोध्या में नहीं है। भरत और शत्रुघ्न जी जो अपने ननिहाल में हैं। ऐसे पावन प्रसंग को आप लोग देखें। आज श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का श्राप सत्य होने जा रहा है। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने श्राप दिया था कि जिस तरह से पुत्र वियोग में हमारे प्राण निकल रहे हैं, हे राजा दशरथ, आपके भी प्राण पुत्र वियोग में ही निकलेंगे। और धीरे धीरे उसी और महाराज दशरथ जी का जीवन जाता हुआ। साझ समय सानंद नृपे गयबु के केई गे, गवन निठुरता निकट किए जनु धरि देह स्नेह। संध्या का समय हो गया। नित्य प्रति महारानी कैकेयी के भवन में जाया करते थे। आज विलंब हो गए, अभी तक गए नहीं। अगर ऐसा हुआ तो अनावश्यक उनके मन में ये विचार आएगा कि महाराज दशरथ के जीवन में कोई परिवर्तन हुआ है, हमें महारानी कैकेयी के भवन की ओर चलना चाहिए। ये क्या देख रहा हूं? महारानी कैकेयी के भवन के पट बंद हैं। कारण क्या हो सकता है? दासी, दासी, इस समय तुम्हारी महारानी कहाँ है? महाराज, इसमें महारानी कोप भवन में है। क्या कह रही हो? हाँ महारानी। कोप भवन सुन सक चिवराबू, भय बस अग्नि होड़े परही न पाबू। ये चलते हैं सच्चे वीर सदा, पर उनके दांव नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता है, लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। आज अचानक मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है? दशरथ चलने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसका सहयोग ये कर्मेंद्री क्यों नहीं कर रही? अनावश्यक याद आता है, महारानी कैकेयी को कोप भवन में जाने का कारण क्या हो सकता है? हमें कोप भवन में जाकर के देखना होगा, हमें देखना होगा। सब ये नरेश प्रिया पही गया, एक ही दशा तुझे दारुण भया। और महाराज ने जाकर के देखा, महारानी पृथ्वी पर शयन कर रही हैं
भूमि शयन पटु मोति पुराना, किए दारी तनो भूषण नाना, किए दारी तनो भूषण नाना। भूमि शयन पटु मोट पुराना, पटोट पुराना, तो वो दिख रहा है। भूमि शयन ये नहीं दिख रहा है। और तन के सारे दिए आभूषण, दारी तन भूषण नाना। शरीर के जो आभूषण थे वो बिखरे पड़े हैं, सारे के सारे उतार के फेंक दिए। जाय निकट इंद्र पे कही मृदु बानी, प्राण प्रिया के ही हेतु विसानी। हे गजगामिन, कोकिल बहनी, मृदु भाषणी, प्रिय महारानी, महारानी। अरे हो जाता है, जब गहरी नींद होती है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं है, हमारी महारानी हमारी प्रतीक्षा करते करते आ सो गई है। देवी, क्या हो गया भाई? महारानी को कोई पीड़ा है लगता है। देवी, ये सपना तो नहीं हो सकता, इतना घातक है। प्यारी, ठीक, कहीं ऐसे हमको ना उठा के फेंक दे, महारानी क्रोध में दिख रही है। देवी, क्यों रूठी क्या कारण है? क्यों रूठी रानी मेरी महारानी, तुमसे प्यार है हो रानी, तुमसे प्यार है। हो क्यों रूठी रानी मेरी महारानी, तुमसे प्यार है।
गई तुमसे। क्या हो गया? हे प्राण प्रिय बोलो बोलो, ये ढंग बेढंगा आज क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? लटके मोती क्यों बिखरे हैं? ये मन मार मार क्यों मचला है? पड़ गई मांग क्या उलझन में, पड़ गई मांग क्या उलझन में, का कुल रंग बदला है, पड़ गई मांग क्या। जिन आंखों ने हो त्रास दिया वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं, जो जिभ्या कड़वा बोली हो वो जिभ्या कटवा दूंगा मैं। उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धौल धूसरित हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, बोलो रानी। महाराज चले जाओ मेरे पास से, मुझे अकेला छोड़ दो महाराज। मेरे पास क्यों चले आए आप? चले जाओ मेरे पास से। ऐसा तो आपने कभी नहीं कहा। आज कह रही हूं महाराज, चले जाओ उसी सौत के पास, उसी कौशल्या के पास। अच्छा, मेरे पास क्यों चले आए आप? मैं कौन हूं तुम्हारी? सौत, वो भी कौशल्या। आज कुछ विशेष है क्या? कुछ खिला पिला दिया किसी ने? मुझे कौन खिलाएगा महाराज? तो ऐसा तो आपने कभी बोला ही नहीं। इसीलिए महाराज मैं तुमसे कह रही हूँ चले जाओ मेरे पास से। नहीं तो आज क्यों ऐसा? कोई कारण होगा इसलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ। तो बिना कारण बताए तुम भगाए दे रही हो। जी महाराज। अरे कारण बता के भगाओ तो हमें भी सुकून रहेगा कि कारण बताने के बाद भगाया है। सुनो महाराज। हाँ। और पिया वो पिया तुम हमारे पिया, और पिया वो पिया तुम हमारे पिया, और हमारे पिया चले जाओ और चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया, चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया। पिया वो पिया तुम हमारे पिया, पिया वो पिया तुम हमारे पिया, चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया, चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया। चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया, चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया। और महाराज करी सौतन संग प्रीत अब से अननीत। देखो ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में प्रेम की समानता तो दृष्टिगोचर है लेकिन भेदभाव नहीं है। हमें सब सन है प्रीत हम न करते अनरीतो,
जलाओ ना जिया पिया वो पिया तुम हमारे पिया पिया वो पिया तुम हमारे पिया वो चले जाओ ना छोड़ो हमारे पिया चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया चले जाओ ना छेड़ो हमारे पिया। इसलिए महाराज करी हूँ और मैं कौन तुम्हारी अब होती हो। अच्छा ये बताइए, अभी आप हमें क्या कह रही थी? पिया। हाँ तो फिर अब बताने की जरूरत है नहीं, जब पिया हैं हमारे आपके। जरूरत है महाराज। और मैं कौन तुम्हारी अब होती हो। अरे वही तो हम कह रहे, अगर पिया हम हैं तो प्रिय तुम हो। मैं जानती हूँ और क्यों मुझे सताने आए हो। अच्छा मन में रखते हो स्वार्थी भाव बातों से मनाने आए हो। मन में रखते और इस जग में कौन हुआ किसी का और इस जग में कौन और हुआ किसका ये सब मोह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण पिया है वही तुम्हारी प्राण पिया जिसो से पूरी अपनायत है। और तुम कहते हो मांगो रानी और वो जान मांग पर मिलती है बिनो मांगे मोती मिलते हैं बिनो मांगे मोती मिलते हैं मांगे से भीख ना मिलती है फिर। अच्छा जो मांग शीश पर है अच्छा जो मांग शीश पर है देखिए मांग क्या देती है बिखरे बालों को मांग सदा बिखरे बालों को मांग सदा तो से बंधवा देती है बिखरे बालों को। इसलिए महाराज मैं कह रही हूँ मांग मांग तुम कहे पिया कबहू देव न लेव देन कहे वरदान दुई देन कहे वरदान दुई ते बाबाऊ संदे। मुख्य समस्या ये है, बाकी का तो सब ठीक ही है। देन कहे वरदान दुई तिन पावत संदेह। संदेह व्यक्त पहले कभी हमने आपसे झूठ बोला है क्या? कभी नहीं। अच्छा पहले कभी कुछ देने के लिए कहा और ना दिया हो? दिया है ना? बिल्कुल दिया है महाराज। अभी तक हमने कोई गलती तो की नहीं है। गलती की तभी तो मैं कह रही हूँ। नहीं अभी तक गलती की थी? जी महाराज। पहले कभी हमने गलती की है? पहले हमने कोई गलती ही नहीं की। और अगर पहले कोई गलती नहीं की तो शंका तो उत्पन्न होनी नहीं चाहिए, लेकिन एक शंका अब दिमाग में आ गई है, आपके बुद्धि में प्रवेश कर गई है तो शांति नहीं होगी। फिर भी हम आपको सांत्वना दे सकते हैं। शनमांग मांगका रानी जी पूछो अपनी इन पटियों से, प्रीतम की प्रिया इन्हीं से हो, भरती हो जिन्हें मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा बात का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। महारानी यह सब कुछ जाने दो, बतलाओ क्यों रूठी हो? अरे तुम तो फूलों सी हंसती थी, कारण क्या है रूठी हो? महाराज तुम तो मेरे स्वामी हो, तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो,
राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का। जो कहते हैं सो करते हैं, वो प्रण वीर कहलाते हैं जो प्रजा पर अपनी मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे ये संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। आपका सिद्धांत है ना महाराज? हमारा सिद्धांत आपको अच्छे से पता है जी। तो फिर शंका करने की जरूरत नहीं थी। हमारा जो नियम है, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे प्राण चले जाएंगे लेकिन हमारा दिया हुआ वचन झूठा नहीं होगा। आप जानती हैं? बिल्कुल जानती हूँ महाराज। तो कोप भवन में आने की जरूरत नहीं थी। महाराज कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं। ना मैं क्रोध कर रही हूँ, ना मैं आपका अपमान कर रही हूँ। ठीक। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। बस सच तो ये है महाराज, सच तो ये है राजा जी, मुझे तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। तुम पुरुषों पर? बिल्कुल महाराज। बहुवचन का है, विश्वास हम पे नहीं है तो झगड़ा हम तक सीमित रखो। लेकिन तुमने तो संपूर्ण पुरुष जाति को कह दिया कि तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। यदि पुरुषों पर विश्वास नहीं तो अपनी सुरक्षा का हाथ किसे थमाओगी? नारी अगर पुरुष पर भरोसा नहीं करेगी, पुरुष पर विश्वास नहीं करेगी, तो अपनी आबरू की रक्षा की भीख किससे मांगेगी? किसे अपनी सुरक्षा का संरक्षक समझेगी? किसे अपना मानेगी? ये सब बातें देखो, अब बुढ़ापे में अगर कोई सुनेगा तो ताली बजा के हंसेगा, कहेगा कि एक पन चला गया, दो पन चले गए, तीन पन व्यतीत हो गए, अब चौथे पन में लड़ाई हो रही है। कितना अच्छा असर पड़ेगा। देखो ये घर की बातें हैं। दो बर तो कोई चीज नहीं, जितने जी भाई सो ले लो। तुम अगर दो वरदानों की बात कर रही हो तो उसमें भी तुम्हारी गलती है। थाथी राख न मांगे उकाऊ, बिसर गयऊ मुहि बहुर सुभाऊ। मैं राजा हूं, बहुत सारे काम होते हैं, भूल गया हूंगा, लेकिन कोई बात नहीं। दो बर अगर हम भूल गए हैं तो दो बर तो कोई चीज नहीं, जितने जी भाई सो ले लो। हमने सीखी है नहीं नहीं, तुम जो चाहो वो हमसे ले। महाराज चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं आप। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। मैं तुम्हारी बातों में बहकने वाली नहीं, मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी, सच्चे हो यदि रघुवंशी, तो सौगंध राम की खा जाओ। नहीं महारानी, हमारा विश्वास इतना आपके हृदय में कम हो गया है कि आज राम की सौगंध की आवश्यकता। जी महाराज। केवल उन पूर्व के दो वरदानों की पूर्ति करने के लिए दशरथ को अब राम की शपथ लेनी पड़ेगी। ये दिन आ गए हैं, इतना विश्वास हमारा आपके हृदय में समाप्त हो गया है। नहीं महाराज, जीवन में दशरथ कभी भी ऐसी स्थिति से नहीं गुजर सकता था जो स्थिति आज तुमने दिखा दी है। तुम्हें राम की शपथ की आवश्यकता है। जी महाराज। और आदरणीय श्री पीएल कुशवाहा जी, श्री पीएल कुशवाहा जी बाबूजी, जो आप मुस्कुरा से पधारे हैं, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं महाराज और महारानी जी की प्रस्तुति में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। गरजे तो अति बरसे न बोल, भाव खा इन मेघों में है। हमने जो कहा किया सो किया, बस एक बात हम मर्दों में। रही बात तुम्हारी उस वरदान की पूर्ति करने के लिए राम की शपथ, पति और पत्नी का संबंध केवल विश्वास रूपी धागे से बंधा होता है। यदि विश्वास समाप्त हो गया तो फिर पति और पत्नी के संबंध को समाप्त होने में देरी नहीं लगती। उस विश्वास के धागे को हम टूटने नहीं देंगे। ये आकाश के तारे पृथ्वी पर बिखर जाएं, मारिक समुद्र में हो, अंबर में बिखर जाएं, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। ये रकुल नरेश निज वाक्यों से कभी विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित सुन लो, ये मेरा कथन है, साक्षी है ये आकाश, ये धरती और पवन है, मध्यस्थ मेरी बात का ये राज भवन है आन पहली बार, है आन पहली बार पाकर उस नाम की लेख खाता हूं तेरे सामने। सौगंध मैं अपने राम की, सौगंध मैं अपने राम की, सौगंध मैं अपने राम महाराज अब मुझे विश्वास हो गया
पूर्ण तरह से विश्वास हो गया महाराज कि वह वरदान मुझे अब मिल जाएंगे। मांगू महाराज? बिल्कुल विलंब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मांगो। सुनो महाराज, और लो सुनो प्राण और प्राणनाथ, और वो था थिया जो मांगती हो, कौशल्या नंदन के बदले, कौशल्या के बदले निज सुत को राज मांगती कौशल्या। मैं इस अयोध्या का राज अपने बेटा भरत के लिए चाहती हूँ महाराज। जीवन में जब मेरा तेरा आने लगे, अभी तक तो नहीं आया था आपके जीवन में, लेकिन अचानक से आया है। जब अचानक से कभी आपके मन मस्तिष्क में मेरा और तेरे का भाव उत्पन्न हो जाए तो व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि प्रभु की कृपा से हम वंचित हैं, तभी हम माया के चुंगल में फंसते चले जा रहे हैं। मैं अरुमोर तोड़ते माया। जब मेरा तेरे का भाव मन में उत्पन्न होने लगता है तो व्यक्ति जीवन से परमात्मा की कृपा दूर हो जाती है और वह पाप के कारणों में बंधने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोभा पापस्य कारणम, लोभ पाप की ओर अग्रसर करता है। व्यक्ति सहज में पाप नहीं करता, लेकिन उसके मन का लोभ ही उसे पापी बना देता है। और वही गति आज आपके जीवन में वह भाव उत्पन्न हो गया, बोले राम की जगह मेरे पुत्र भरत को किस अयोध्या का राजा बनाया जाए। तो ये बात तो आप सहज में हमसे कह सकती थी। ये भेद आपके मन में हो सकता है, लेकिन दशरथ के जीवन में ऐसा कोई भेद नहीं है। राम भरत दोनों मुई आखी, सत्य कहां कर शंकर साखी। इस बात के भगवान शंकर साक्षी हैं कि राम और भरत में, दशरथ के जीवन में कोई भेद नहीं है। ये दोनों मेरे नेत्र हैं। अगर एक बंद करूंगा तो भी संसार दिखाई देगा, दूसरा बंद करूंगा तो भी संसार दिखाई देगा। लेकिन अगर तुम्हारे मन में ये भाव उत्पन्न हुआ है तो पहला वरदान भरत के लिए अयोध्या का राज, राम के लिए मैं दूसरे देश का राज उसे समर्पित कर दूंगा। महाराज दूसरा वरदान मांग लो। दूसरा वर मांगो कर जोरी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर वरदान मांगू। अच्छा जी महाराज। दूसरा वर मांगो कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। मेरी मनोरथ पूरी होगी ना? अवश्य। तो सुनो महाराज, दूसरा वर जो है मेरा, दूसरा वर जो है मेरा, तो सुनकर कंपित मत होना। छत्री नरेश कहलाते हो, छत्री नरेश कहलाते हो, तो सच से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, राजा जो राम हो रहा है, वो राजा नहीं उदासी है, वो राजा नहीं उदासी है। कल से ही 14 वर्षों को तपस्वी बनकर वनवासी है। नहीं महारानी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। नहीं महारानी, समाप्त हो गया। माथे हाथ मूंद दो लोचन, समाप्त हो गया दशरथ का जीवन। जो संसार के न्याय के झगड़े समाप्त करता रहा हो, आज वही दशरथ अपने परिवार में न्याय नहीं करेगा तो संसार का प्रत्येक प्राणी पत्थर उठा करके दौड़ेगा, कहेगा अन्यायी है राजा दशरथ। इसने अपने पुत्रों के साथ न्याय नहीं किया तो ये संसार में हम लोगों के साथ न्याय क्या करेगा। आज तुमने अच्छा नहीं किया महारानी। सब पुत्र पिता को है समान,
तू भी यह बात जानती है, हे राम भरत दोनों मुझको यह त्रिभुवन नायक साक्षी है। मिल जाए राज भरत ही को, यह हुआ नहीं है भार मुझे, ले लो तुम राज भरत ही को, उत्साह सहित तो स्वीकार मुझे, ले लो यह राज भरत ही को, पर और क्रूर व्यवसाय ना कर, हे राम गौसा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय ना कर। रानी रानी ये तेरा पति, रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पकड़कर पांव तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी बनकर के दूर न हो, ये तपसी बनकर के दूर न हो, मुझसे आनंद धाम मेरा इन बूढ़ी आंखों के सन्मुख बस रह जाए वो राम मेरा, रह जाए वो राम मेरा। महाराज, मैंने जैसे तुमसे पहला वरदान मांगा आपने सहज स्वीकार कर लिया, और जैसे ही मैंने दूसरा वरदान आपसे मांगा आप फुतन करने लगे। भरत किरावर पुत्र होई, आए मोय बिसाई की सोई। क्या आपका पुत्र भरत नहीं है? क्या आप मुझे मोल खरीद कर लाए थे? तुम्हारे वंश में कितने बड़े राजा हुए? सत्यवादी थे नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत्य जाता संकट में, जिनकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा था मरकट में। दूसरे महाराज शिवी थे जो स्वयं का देते थे, जो स्वयं का देते थे। जब आकर इंद्र मांगता था वो हड्डी अपनी दे देते महाराज। तीसरे महाराज श्री दधीचि थे जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा में एक कबूतर को खुद मांस तोलते थे अपना। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही। मैं तुमसे शिव दधीचि जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है भारती, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। अरे रानी, तुम अपने हाथों ही निज पांव कुल्हाड़ी मार रही। इस समय नहीं तुम आपे में, लेकिन जिस दिन आपे में आओगी अपनी इस करनी में तुम सिर धुन धुन करके पछताओगी।
अब क्या होता कहने से, यह वीर सदा को सोता है। एक और धर्म का बांट रखा, एक और प्राण का सौदा है। ऐसे दोराहे पर दशरथ का जीवन खड़ा हो गया है। अगर हाँ कहता हूं तो मेरा राम मुझे छोड़ करके चला जाएगा, अगर ना कहता हूं तो मेरा धर्म समाप्त हो जाएगा। अगर हाँ करूं तो जुदा राम हो बे, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए। उधर राम जाए वो मेरा, इधर जान जाए। 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 चित्त में चिंता बढ़ी, चेतना खो गई। चित्त में चिंता बढ़ी, चेतना खो गई। वो कली अब खिली सी कली रह गई। वो हवाओं से मिलकर दिए थे जलाए। हवाओं से मिलकर दिए थे जलाए। बेरन हवा ने आकर, बेरन हवा ने आकर खुद ही बुझाए। उधर राम जाए वो मेरा, इधर जान जाए। 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 महाराज, और इसी सुंदर करुण कंदन की प्रस्तुति में पर जो मैंने मांगे हैं, दो वर जो मैंने मांगे हैं, मैं उनको बदल नहीं सकती। मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर, धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है, हाँ, तो एक उपाय बताती हूँ। कौन सा उपाय है महारानी? कहो बता दो, ना। बता दो। कह दो। यदि हृदय आपका दुखता है तो वो रहे उपाय बताती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे वो रहे उपाय बताती हूँ। महाराज, अवधेश बात घर पर ही है। अभी हमारे और तुम्हारे बीच की बात है। मैंने किसी पंचों पर तो जाकर कही नहीं, ये हमारी तुम्हारी बात है। अवधेश बात घर पर ही है, कुछ पंचों पर अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, केवल एक बार, केवल एक बार ये कह दो, तुम अपने मुख से ये कह दो कि मैं दूंगा पिछड़ा पर तान। चुप हो जा महारानी। हमारी इन अश्रुओं को देख करके तुमने हमें निर्बल समझ रखा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सूर्यवंश की चादर में, ये सूर्यवंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे।
सुनती है सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। रानी रानी तो महाराज होठ प्रात मुनि भेष धर सोना राम बन जाए। अगर प्रातः होते ही राम बन को नहीं गया तो मैं जहर खाकर अपने प्राण दे दूंगी। नहीं महारानी, तुम्हें प्राण देने की जरूरत नहीं है। प्राण जिसके जाएंगे किसके जाएंगे इसका निर्धारण तो समय करेगा। रही बात तुम्हारी वरदानों की तो रानी रानी आंचल पसार, रानी रानी आंचल पसार। तुम्हें वरदानों से बड़ा प्रेम है ना। रानी रानी आंचल पसार, कर्जा ले, वरदान भी ले, राज भी ले, वनवास भी ले, ताज भी ले, साथ दशरथ के